मानसी ने कहा, मुझसे चला नहीं जाता, तुम मुझे अपनी गोद में उठाओ और खाना तक ले चलो। ठीक है। यह कहते हुए सक्षम मानसी की तरफ बढ़ा। मानसी ने अपने दोनों हाथ फैलाए। सक्षम ने उसे अपनी गोद में उठाया और जाकर सोफे पर बैठा दिया। मानसी ने पहले खाने को देखा और फिर सक्षम को। क्या तुमने खाना खाया? मानसी ने उससे पूछा। नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, पहले तुम खाओ, सक्षम बोला। हम दोनों एक साथ खाएंगे। यह कहते हुए मानसी ने प्लेट से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उसने सब्जी भरते हुए सक्षम की तरफ बढ़ा दी। लो, पहले तुम खाओ। सक्षम हैरान था, उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ दिख रही थी, जो मानसी भी अच्छी तरह से देख सकती थी। अब खाओ भी, मानसी ने उसके मुंह के पास टुकड़ा ले जाते हुए कहा। नहीं, पहले तुम खाओ, सक्षम ने कहा। जब मैं कह रही हूँ कि पहले तुम खाओ तो तुम्हें एक बार सुनाई क्यों नहीं देता? यह कहते ही मानसी ने जबरदस्ती उसका मुंह खोला और उसमें रोटी डाल दी। कैसा लगा? अच्छा था ना? मानसी ने पूछा तो सक्षम ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद सक्षम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक निवाला तोड़कर मानसी को खिलाया। मानसी ने खुशी खुशी वह निवाला खा लिया। आज मानसी काफी ज्यादा खुश थी। पता नहीं कितने दिनों के बाद उसे ऐसी खुशी मिली थी। वह इस पल को अच्छी तरह से जीना चाहती थी। वह भी हमेशा से चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो सिर्फ उससे प्यार करे, उसकी परवाह करे और उसे राजकुमारियों की तरह रखे। और जब से सक्षम उसकी लाइफ में आया था, वह हमेशा ही उसे अच्छे से रखता था। वह गुस्सा बेशक थोड़ा जल्दी होता था, लेकिन जब बात मानसी की आती थी तो वह सबसे ज्यादा केयरिंग ही था। क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? सक्षम ने उसकी तरफ खाने का निवाला बढ़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं तो बस यह देख रही हूँ कि कोई ऐसे इतना खड़ूस हो सकता है। मानसी ने कहा तो सक्षम की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। क्या मैं खड़ूस दिखता हूँ? सक्षम बोला। क्या तुम्हें पहले कभी किसी ने यह नहीं बताया कि तुम कितने खड़ूस लगते हो? जहां तक कि मुझे याद है, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, सक्षम बोला। कोई बोलेगा भी कैसे, डरते हैं सब तुमसे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं कि तुम कितने खड़ूस हो। मुझे तो नहीं लगता, सक्षम ने कहा तो मानसी बोली। तुम्हें कहाँ से लगेगा? आखिर ऐसा कौन है जो तुम्हारे मुंह के आगे आकर तुम्हें खड़ूस बोलेगा? उसे अपनी जान थोड़ी दांव पर लगवानी है। तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम भी तो मुझे मेरे मुंह के सामने खड़ूस बोल रही हो। मैं तुमसे नहीं डरती, मैं बहुत ही खतरनाक लड़की हूँ, जिससे अच्छे से अच्छे लोग डरते हैं। अच्छा ठीक है, तुम बहुत ही खतरनाक हो। यह लो और खाना खाओ। देखा, तुम भी मुझसे डर गए ना? अब पता लगा कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। उसके बाद मानसी बिना रुके बोलती गई और सक्षम आराम से सुनता गया। आधी रात हो चुकी थी। सक्षम नहाकर बाहर आया तो मानसी अभी भी वहीं थी। सक्षम ने अपना सर टॉवेल से पोंछते हुए कहा, क्या तुम्हें सोना नहीं है? सोना है, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही थी? इसका क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ सोने वाली हो? उसकी बात सुनकर मानसी की आंखें मचलने लगी। उसने जो मैगजीन पढ़ने के लिए उठा रखी थी उसे बंद किया और सक्षम की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तो तुम यही चाहते हो कि मैं यहाँ सो जाऊं? क्या तुम्हारा कुछ और प्लान है क्या? तुम उस रिया को यहाँ पर रात में सोने के लिए बुलाने वाले हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हो। लड़कियाँ सच में मेरी समझ से बाहर हैं। अच्छा, तो तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास आकर आज रात के लिए सो जाऊं? ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम सो सकती हो। क्या तुम मेरे साथ सोने में कंफर्टेबल हो? सक्षम ने कहा तो मानसी का चेहरा लाल हो गया। अकेले डर लगता है सोने में, मानसी बस इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम ने कहा, ठीक है, तुम सो सकती हो। या कहते हुए सक्षम ने टॉवल सोफे पर रखा और बेड पर आ गया। सक्षम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने इस वक्त कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और उसके गीले बाल काफी ज्यादा खुशबू उड़ा रहे थे। मानसी को वह इस वक्त काफी ज्यादा मनमोहक लग रहा था, लेकिन सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी ठीक से नहीं देखा और ब्लैंकेट लेकर बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद करने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, तुम भी सो जाओ, अब शर्माओ मत। वैसे यह पहली बार नहीं है कि तुम मेरे पास सो रही हो। यह कहते ही सक्षम ने पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर ली। यार, यह कितना अनरोमांटिक है।
क्या कोई ऐसा भी होता है? यह कहते हुए मानसी ने जोर से मैगजीन को लैंप टेबल पर पटक दिया और सक्षम से ब्लैंकेट छीनकर खुद के ऊपर लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम अपनी आंखें खोली तो मानसी सारा ब्लैंकेट लिए सो रही थी। सक्षम ने इसके ऊपर भी ज्यादा गौर नहीं किया। वैसे भी उसे ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी। उसने अपनी आंखों पर अपना हाथ रखा और दोबारा से सो गया। मानसी ने ब्लैंकेट नीचे करके देखा तो सक्षम दोबारा से सो चुका था। अनरोमांटिक कहीं का, यह कहते हुए मानसी भी सो गई। जब सुबह मानसी उठी तो सक्षम वहां नहीं था, वह जा चुका था, वह वहां नहीं था। मानसी ने बाथरूम में चेक किया तो वहां भी सक्षम नहीं था। उसके बाद मानसी फ्रेश होने के लिए अपने बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर जब वह नीचे आई तो उसने सक्षम को सोफे पर बैठे हुए देखा। हमेशा की तरह उसके एक हाथ में कॉफी और एक हाथ में न्यूज़पेपर था। वह सक्षम सोफे पर बैठा था और पास में उसके रिया भी बैठी थी। मानसी यह देखकर बहुत ही ज्यादा एकदम से गुस्सा आ गया उसको और वो सक्षम के पास गई। उसने कहा, मैं सीढ़ियों से अपने आप नहीं गिरी थी, मुझे लगता है किसी ने मुझे गिराया था। यह कहकर सक्षम ने कहा, ऐसा है? वह बहुत जोर घूरने लगा और उसने कहा, मैंने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, उससे साफ पता चल जाएगा और अगर किसी ने सच में ऐसा किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही रिया ने उन दोनों की बातें सुनी उसकी आंखें फैल गई। क्या सक्षम ने सच में सब पर घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं? उसने आसपास देखा तो उसे वहां भी ऊपर की तरफ एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ दिखाई दिया। यह देखते ही रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे तेज तेज सांसें आने लगी। अगर सक्षम को यह पता लग गया कि उसने ही मानसी को धक्का दिया था तो वह तो उसे सचमुच मार ही देगा। मानसी यह सुनकर खुश थी क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसे किसी ने धक्का दिया था। उसे वह महसूस हुआ था और वह यह भी जानती थी कि रिया के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता है। सक्षम और मानसी साथ साथ बाहर आए। सक्षम इस वक्त फोन पर बात कर रहा था। ब्लैक कलर के हैंडमेड सूट में सक्षम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे के फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे थे। मानसी तो उसे देखकर मगन ही हो गई थी। अमन भी बाहर खड़ा हुआ था, वह बस मानसी को देखे जा रहा था। उसकी नजरें बस मानसी के ऊपर टिकी हुई थी और जिस तरह से मानसी सक्षम को देख रही थी अमन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मुट्ठी आपस में गुस्से से बंद हो गई। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप सक्षम ओबराय को कब तक बर्बाद करेंगे? मैं इसकी बर्बादी देखने के लिए इतना उत्सुक हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तुम इसकी बर्बादी देखना चाहते हो या अपनी लैला को पाना चाहते हो? यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। बस ऐसा समझ लीजिए कि यह दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक आप सक्षम को बर्बाद नहीं करेंगे तब तक यह लड़की भी मेरी नहीं होगी। सक्षम को बर्बाद करने के लिए अभी वक्त लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें वह लड़की चाहिए तो मैं उसे उठा लेता हूँ। फिर तुम उसके साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो। भाई, अगर हमने उस लड़की को उठा लिया तो आपको क्या लगता है कि सक्षम चुप बैठेगा? आप जानते हैं ना कि सक्षम को एक बार जो चीज पसंद आ जाए तो वह उसकी होती है। वह इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ेगा। क्या सक्षम सच में उस लड़की से इतना प्यार करता है? क्या वह इतनी खूबसूरत है? भाई, वह लड़की खूबसूरत ही नहीं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसके साथ ही साथ वह काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, जो सक्षम जैसे इंसान को प्यार करना सिखा सकती है। वह लड़की इस दुनिया में कुछ भी कर सकती है। एक तरह से कहें तो वह ब्यूटी क्वीन है और मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। तो ठीक है, मैं उस लड़की को आज उठवा लेता हूँ। तुम बस मुझे यह बता दो कि वह कहाँ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सक्षम उसे खुद के साथ बांध कर रखता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वह इस वक्त कॉलेज के लिए निकल रही है। लेकिन आप एक बार और सोच लीजिए। सोच लिया छोटे, अगर तुझे वह पसंद है तो वह तेरी है, इसलिए अब ज्यादा बहस मत करो। शाम को तेरा गिफ्ट तेरे लिए रेडी होगा। तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है। एक लड़की तो क्या, वह दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां तेरे लिए ला सकता है। और बात रही सक्षम ओबराय की, उसे भी मैं संभाल लूंगा। तू बस मुझे उसका सारा सीरियल दे दे। वह कॉलेज में जाती है और वह कैसी दिखती है? ठीक है भाई, मैं अभी आपको सब कुछ देता हूँ।
इतना कहकर अमन ने फोन काट दिया। अमन यह सोच सोचकर ही खुश था कि अब मानसी उसकी होगी। मानसी और सक्षम अलग अलग कार में बैठकर निकल गए। कार में बैठा सक्षम अपने फोन में कुछ देख रहा था। फिर उसने एक नंबर डायल किया। फोन पर उसने कुछ कहा और उसके बाद उसने फोन काट दिया। मानसी कार में बैठी हुई अपने नोट्स चेक कर रही थी। उसे आज एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। कॉलेज का काम करने के बाद नेहा, तनु और मानसी तीनों कैंटीन में बैठी हुई थी। मानसी ने बहुत कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया हुआ था। मानसी, मेरा पेट फट जाएगा, तुमने इतना कुछ ऑर्डर कर लिया है, क्या हम इतना सारा खा लेंगे? स्नेहा ने कहा, हाँ मैं सब खा लूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उस घर का बेकार खाना खाकर कितना बोर महसूस करने लगी हूँ। यह सोच सोचकर तो मेरे सर में भी काफी दर्द हो रहा है। मैं अब जिंदगी भर ऐसा ही खाना खाने वाली हूँ। जिंदगी भर का क्या मतलब है तुमसे? क्या तुम अब जिंदगी भर वहीं रहने वाली हो? हाँ, अब तो कुछ ऐसा ही लगता है, मानसी ने शर्माते हुए कहा। यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने तुम्हें आज पहली बार ऐसे शर्माते हुए देखा है। स्नेहा और तनु ने उसे छेड़ते हुए कहा, वह बात ऐसी है कि मुझे प्यार हो गया है। जैसे ही मानसी ने कहा तो स्नेहा और तनु ने हैरानी से एक साथ कहा, तुम यह क्या कह रही हो? क्या तुम्हें सच में प्यार हो गया है? लेकिन किस से? वह सक्षम है। मानसी ने फिर से शर्माते हुए कहा, वाट? तुम्हें उस इंसान से प्यार हुआ है जो तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गया था और तुम्हें खुद के साथ रहने के लिए मजबूर किया था। स्नेहा ने कहा, हाँ तो इसमें हैरानी की क्या बात है? अब प्यार हो गया है तो हो गया है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्या उसे यह बात पता है? तनु ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि उसे अभी तक यह बात पता लगी है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मानसी ने कहा। और उसका क्या तुम्हें लगता है कि वह भी तुमसे प्यार करता है? यस ऑफ कोर्स, वह मेरी इतनी परवाह करता है तो प्यार तो करता ही होगा। ओ गॉड मानसी, क्या तुम पागल हो? तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई लड़का तुम्हारी परवाह करता है तो तुमसे प्यार भी करेगा? तुम किस दुनिया में जी रही हो? मतलब मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि वह मुझसे प्यार नहीं करता? तुम यही कहना चाह रही हो ना? मानसी बोली। हाँ हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ। वह इतना बड़ा आदमी है, उसके आसपास हजारों लड़कियां घूमती होंगी, वह पता नहीं तुम्हारी पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाता होगा। तनु ने कहा तो मानसी तुरंत बोली, नहीं नहीं सक्षम, ऐसा नहीं है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। मानसी, तुम क्या जानो कि लड़के कैसे होते हैं? यश को ही देख लो। क्या तुम भूल गई? पहले लगता था कि वह तुम्हें कभी भी चीट नहीं करेगा, लेकिन उसने किया ना। इसी तरह सारे लड़के एक जैसे होते हैं, और खास कर जिनके पास पैसों की कोई कमी ना हो। क्या पता वह इस वक्त किसी लड़की के साथ हो। जैसे ही तनु ने यह कहा, मानसी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह सक्षम को इस वक्त किसी और लड़की के साथ अपने मन में इमेजिन करने लगी थी। उसने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा और अपने दांत पीसते हुए कहा, सक्षम, मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद मानसी अपनी जगह से गुस्से से उठ गई। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह क्या करे और क्या नहीं। वह बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। अरे मानसी, तुम कहाँ जा रही हो? देखो खाना आ चुका है। देखो, तुम बिना खाए कहीं नहीं जा सकती। इतना सारा खाना हम दोनों नहीं खा पाएंगे, स्नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। तुम पैक करवा कर अपने घर ले जाना। यह कहते हुए मानसी जल्दी जल्दी हाथ से निकल गई। जैसे ही कॉलेज के बाहर आई तो उसके सामने मान आ गया। हेलो मैम, क्या आप घर जाना चाहती हो? क्या तुमको सक्षम का ऑफिस पता है? मानसी ने कहा तो मान उसकी बात सुनकर मन में हैरान हो गया, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, जी हाँ, मुझे वहीं लेकर चलो, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे वहीं जाना है। अब मान के पास कोई और चारा नहीं था। उसने ड्राइवर को इशारा किया और वह सक्षम के ऑफिस की तरफ चल पड़े। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि एक काले रंग की रेंज रोवर उनका पीछा कर रही है। मानसी को सक्षम के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। वहां सक्षम को बार बार किसी और के साथ इमेजिन कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक होगा सक्षम, अगर तुम किसी लड़की के साथ ना हो, वरना आज मैं तुम्हें मार दूंगी। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक सुनसान रोड पर आ गई जिस पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। लेकिन तभी उनके सामने
एक वही रेंज रोवर आकर रुक गई। ड्राइवर ने जल्दी से अपनी कार के ब्रेक लगाए। यह पागल कौन है? अब ड्राइवर ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ, तुम लोगों ने कार क्यों रोकी? मानसी ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए पूछा। मैडम, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मान ने कहा और वह यह कहते हुए बाहर निकल गया। तभी उस रेंज रोवर से भी काफी सारे गुंडे बाहर निकले, जिन्होंने अपने हाथों में गन पकड़े हुए थे। दो गुंडे मान की तरफ बढ़े और उन गुंडों को मान ने कुछ ही पल में धराशायी कर दिया। इससे पहले कि मान और गुंडों को मारता, एक आदमी ने तुरंत पीछे से आकर उसके सर पर जोर से वार कर दिया और मान वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। यह सब देखकर मानसी के तो होश ही उड़ गए। काफी ज्यादा डर लग रहा था उसे। इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर लगता था। उसने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा था जहां इतने सारे गुंडे हैं, इस तरह से एक दूसरे को मारते हों। वह एक नॉर्मल सी फैमिलीज में पली बड़ी थी, जहां पर नॉर्मल झगड़ों के अलावा और कुछ नहीं होता था। लेकिन जब से वह सचम के साथ थी, उसकी जिंदगी में नॉर्मल जैसा कुछ नहीं रह गया था। ड्राइवर ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी कार के शीशे फोड़ दिए गए। इससे मानसी और भी ज्यादा घबरा गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और हम लोगों से क्या चाहते हो? जल्दी से एक आदमी ने मानसी की तरफ का दरवाजा खोल दिया और उसने मानसी को पकड़कर बाहर खींच लिया। मानसी चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज वहां पर सुनने वाला कोई नहीं था। देखो, छोड़ दो मुझे, तुम्हें सक्षम नहीं छोड़ेगा अगर मुझे थोड़ी भी खरोच आई। एक बड़े से बंगले की काली कोठरी में मानसी एक बड़े से किंग साइज बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। अचानक से उसके कमरे में एक आदमी चलकर आया। उस आदमी ने मानसी को ध्यान से देखा। कुछ देर मानसी को घूरने के बाद वह आदमी धीरे से बोला, यह लड़की तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी मेरा भाई इसके पीछे पूरी तरह से पागल है। उसके बाद उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर बाद ही बंगले के बाहर एक काली कार आई। उस कार में से एक हैंडसम आदमी बाहर निकला। वह आदमी और कोई नहीं, अमन था। अमन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन वह अंदर ही अंदर मानसी को देखने के लिए बेताब था। वह बिना रुके बंगले के अंदर आया और वह सीधा वहीं गया जहां उसके भाई ने मानसी को रखा हुआ था। अमन को वहां देखते ही उसके भाई ने कहा, तो आग ही गया मेरा मजनू अपनी लैला को देखने के लिए। लेकिन अमन ने ना इधर देखा ना उधर। उसकी नजर बस मानसी के ऊपर थी, जो आराम से बेड पर बेहोशी की हालत में सोई हुई थी। उसको तो अपने भाई तक की बात भी सुनाई नहीं दे रही थी। अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, जरा मुझे भी तो देखो। मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, तुम्हारा वही भाई जिसने बचपन से तुम्हें पाला है। तुम तो कुछ ही दिनों में इस लड़की के हो गए। भाई प्लीज अपनी बकवास बंद कीजिए। क्या आपने मेरी मानसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अमन ने कहा तो उसके भाई का मुंह बन गया। मैंने अपनी छोटी उंगली से भी इसे नहीं छुआ। नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। तुम मुझसे इस लड़की के लिए इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रहे हो? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इस आम सी लड़की के चक्कर में मुझे भी अपना दुश्मन बना लिया है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। लेकिन एक बात है, वैसे यह लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, अमन के भाई ने कहा तो अमन ने उसे घूर कर देखा। भाई प्लीज आप मानसी की तारीफ करने के लिए रहने दीजिए। मुझे पता है कि वह काफी खूबसूरत है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बदल गए हो। यह कहते हुए उसके भाई ने अमन के कंधे पर हाथ रखा और दोबारा से कहा, ठीक है, अब तुम जो उस लड़की के साथ करना चाहते हो वह करो। मैं चला। और उधर मान को भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। वहां से गुजरने वाली गाड़ी ने एम्बुलेंस को फोन करके उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, क्योंकि ड्राइवर तो डर के मारे पहले ही भाग चुका था। कुछ देर के इलाज के बाद मान को थोड़ा होश आ चुका था। उसने सक्षम को फोन किया और जो भी रास्ते में हुआ उसे सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर तो सक्षम का चेहरा पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां आपस में बंद हो गई। मान की बात सुनने के बाद उसने गुस्से से किसी को फोन मिलाया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मानसी के साथ हादसा हो गया है? क्या मैंने तुम लोगों को टाइम पास करने के लिए रखा हुआ है? सॉरी बॉस, अभी तक नेटवर्क नहीं आ रहे थे। हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी अभी हम नेटवर्क वाले स्थान पर आए हैं।
आपसे कांटेक्ट कर सके। मानसी कहाँ है? अगर मानसी को थोड़ी भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बॉस, एक बहुत बड़ा बंगला है, उसके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उन्होंने अपने घर के अंदर जंगली कुत्ते रखे हुए हैं जो पलक झपकते ही इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं। तो तुम्हारे पास क्या गन नहीं है? बॉस, वह जंगली कुत्ते ट्रेंड हैं, हम उनसे किसी भी तरह पंगे नहीं ले सकते। आप अपने स्पेशल फोर्स को यहाँ भेज दीजिए। उस आदमी ने डरते हुए कहा, तुम सब मेरी नजरों में दोबारा नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? पहले तो जल्दी से जल्दी मुझे एड्रेस सेंड करो और दफा हो जाओ यह देश छोड़कर। ओके बॉस, हम अभी करते हैं। और वहीं अमन धीरे धीरे मानसी के बेड के करीब बढ़ रहा था। उसकी सांसें एकदम से रुक गई थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वह बेड के ऊपर बैठ गया और काफी देर तक मानसी का चेहरा देखते रहा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मानसी को छूने की। बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उधर सक्षम ऑफिस से तुरंत निकल चुका था। उसकी आंखों में खून उतर चुका था। कुछ ही देर में सक्षम की गाड़ी बंगले के सामने आकर रुक गई। अमन का भाई अपने स्टडी रूम में बैठकर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रहा था। उसे पता था कि सक्षम जरूर यहाँ आएगा। जैसे ही उसने बाहर सक्षम को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सक्षम, तुम्हें मैंने बहुत इंसानों से कंट्रोल करवा कर देख लिया, लेकिन तुम किसी के कंट्रोल में नहीं आए। लेकिन अब मेरे जंगली कुत्ते तुम्हें संभालेंगे। यह कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके कहा, बाहर मेहमान आए हैं। जैसे ही वह अंदर आए, उनकी खातिरदारी के लिए मेरे पालतू कुत्ते छोड़ दो। यह कहने के बाद उसने धीरे से फोन काटा और लैपटॉप को देखकर मुस्कुराने लगा। सक्षम बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह जल्दी से गेट की तरफ बढ़ा। गेट के अंदर जाने के लिए उसे किसी ने नहीं रोका, जैसे वह बंगला उसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही सक्षम अंदर पहुंचा, उसे कुछ कुत्ते अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। वह कुत्ते इतने भयानक और खतरनाक थे कि कम दिल वाला इंसान तो उन्हें देखकर ही मर जाए, लेकिन सक्षम उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपनी जेब से एक गन निकाली और एक एक करके उन सब कुत्तों को शूट कर दिया। थोड़ी ही देर में वह सब कुत्ते जमीन पर गिर गए। अंदर बैठा हुआ अमन का भाई, जो अभी तक लैपटॉप की स्क्रीन देखकर मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बिल्कुल ठंडे पड़ गए। उसने मेरे पालतू कुत्तों को एक झटके में मार दिया, लेकिन मैंने तो अपने पालतू कुत्तों को गन के शूट से बचने की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन इसने उन्हें इतनी आसानी से कैसे मार दिया? सक्षम ओबराय, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यह कहते हुए वह जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा तो सक्षम को अपने पीछे देखकर काफी ज्यादा डर गया। सक्षम गुस्से से उसके पीछे खड़ा हुआ था। सक्षम ने उसके सामने अपनी बंदूक पॉइंट की और गुस्से से कहा, मानसी कहाँ है? उस आदमी ने सक्षम की बात नहीं सुनी और वह अपने आदमियों को वहां बुलाने के लिए चिल्लाने लगा। वह काफी ज्यादा घबरा गया था। वह चाहता था कि उसके आदमी आकर सक्षम को मार दे, लेकिन तभी सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने कहा, मेरे आदमियों ने तुम्हारे आदमियों को खत्म कर दिया है। जैसे ही सक्षम ने यह कहा तो उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वह जल्दबाजी में पीछे घूमा और लैपटॉप पर जल्दी से बाहर की फुटेज चलाई, जिसे देखकर उसकी आंखें लगभग बाहर ही आ गईं। उसके आदमी जमीन पर पड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि पूरे घर पर सक्षम का राज हो चुका है, क्योंकि वह जहां की भी फोटो देख रहा था वहां पर सब जगह सक्षम के आदमी खड़े हुए थे और उसके आदमी जमीन पर पड़े हुए थे। उसने शायद सक्षम को कम आंका था, बल्कि सक्षम तो उससे 2 कदम नहीं पूरे 6 कदम आगे निकला। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सक्षम इतना चालाक भी हो सकता है। उसने सोचा था कि अगर सक्षम यहाँ आ गया तो वह अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी इतनी खतरनाक थी कि हर किसी के बस की बात नहीं थी उसे पार करना। और सबसे ज्यादा भरोसा उसे अपने जंगली कुत्तों पर था, जिसे सक्षम ने पलक झपकते ही मार दिया। उसे अब इस बात का पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने अपने भाई के चक्कर में सक्षम से मुसीबत मोल ले ली। अगर वह कुछ समय लेकर सक्षम के खिलाफ अच्छे से प्लान बनाता तो क्या पता वह सक्षम को मात देने में कामयाब भी हो पाता।
सक्षम सच में उसकी पकड़ से बाहर था। यह आदमी कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं चलता, और आखिर इसके आदमियों ने मेरे आदमी को इतनी जल्दी कैसे हरा दिया। उसके दिमाग में यह सब चल रहा था कि सक्षम ने दोबारा से गुस्से से कहा, यह बताओ मानसी कहाँ है, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। मानसी का जिक्र सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और फिर हंसते हुए बोला, वह लड़की, क्या तुम उसके लिए इतने बेताबी से यहाँ आए हो? उसके साथ तो अभी तक मेरे आदमी ने सुहाग रात मना ली होगी। सक्षम ने जब उस आदमी की बात सुनी तो उसकी आंखों से जैसे खून बाहर आने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसके हाथों की नसें भी दिख रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को एक बार देखा और फिर अपने सामने खड़े हुए आदमी को बिना सोचे समझे गोली मार दी। वह गोली सीधा उस आदमी के कंधे पर लगी। दर्द के कारण वह जमीन पर लेट गया। दोबारा उसने कुछ नहीं कहा और न ही उसने दोबारा उसके ऊपर वार किया। उसके बाद वह मानसी को ढूंढने चला गया। जब मानसी को ढूंढते हुए सक्षम उस कमरे तक पहुंचा जहां पर मानसी को रखा हुआ था, तो वह अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। उस कमरे में जो अलमारी रखी हुई थी, मानसी उसके ऊपर चढ़ी हुई थी और एक आदमी उसे नीचे बुला रहा था। वह आदमी कह रहा था, मैडम प्लीज नीचे आइए, आप ऊपर क्यों चली गई हैं? मानसी ने एक पिलो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वह चिल्लाकर कह रही थी, दूर हटो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। और तुम हो कौन? तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मैडम मैं वह आपको नहीं बता सकता, आप बस नीचे आइए। मुझे आपकी देखभाल करने के लिए आर्डर मिले हैं, मैं नीचे नहीं आऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, मेरे सक्षम को यहाँ बुला कर लेकर आओ, मैं उसके साथ ही यहाँ से जाऊंगी। यह कहते हुए मानसी उस बड़े से अलमारी के कोने में बैठ गई। मैडम अगर आप नीचे नहीं आई तो मुझे मेरा बॉस मार देगा। प्लीज आप नीचे आ जाइए। तुम्हारा बॉस है कौन और तुम्हारा बॉस मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाया है? एक बार मुझे अपने बॉस का नाम बता दो, मैं उसे जान से मार दूंगी। नीचे खड़ा आदमी मानसी की बातें सुनकर पागल हो रहा था। मानसी किसी भी कीमत पर नीचे आने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उसे अपने पीछे से एक खतरनाक आवाज सुनाई दी, मानसी नीचे आओ। जैसे ही वह आदमी पीछे मुड़ा तो हैरान रह गया। जिस आदमी को मारने के लिए उसके बॉस ने इतना प्लान बनाया था, वह आदमी उसके सामने जिंदा खड़ा हुआ था, और वह भी बिना किसी खरोंच के। उस आदमी को सक्षम ने एक नजर देखा और फिर मानसी की तरफ देखकर कहा, नीचे आओ मानसी। उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। जैसे ही वह नीचे आने वाली थी, सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, आराम से, ऊपर से छलांग मारकर मरना चाहती हो? मुझे अपना हाथ दो। ठीक है, मैं अब दे रही हूँ। यह कहते हुए वह जैसे ही सक्षम को अपना हाथ देने वाली थी, उसे कॉलेज में हुआ इंसिडेंट याद आ गया जिसमें स्नेहा और तनु ने क्या कहा था कि सक्षम उसके पीठ पीछे रंगोली मनाता होगा और लड़कियों के साथ मजे करता होगा। ख्याल आते ही मानसी ने अपना हाथ पीछे हटा दिया और गुस्सा करते हुए कहा, तुम अभी तक किसके साथ थे? किसके साथ तुम रंगोली मना कर आ रहे हो? या तुम क्या कह रही हो? रंगोली किसके साथ? कौन सी रंगोली? अब ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि तुम अभी तक किसी लड़की के साथ रंगोली मना रहे थे। मानसी जिद मत करो, मैं किसी लड़की के साथ नहीं था। अब नीचे आओ। मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे सबूत चाहिए कि तुम किसी लड़की के साथ नहीं थे। सबूत मैं तुम्हें नीचे आने के बाद ही दूंगा, पहले तुम नीचे आओ। सक्षम ने कहा, पक्का दोगे ना? मानसी ने शक करते हुए पूछा था। मैं पक्का तुम्हें सबूत दूंगा, पहले तुम नीचे आओ। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी नीचे आने को तैयार हो गई। उसके बाद उसने धीरे से सक्षम का हाथ पकड़ा और सक्षम की मदद से वह नीचे आ गई। वह आदमी बस उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई मूवी देख रहा हो। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन वह इस सब से ज्यादा खुश था कि मानसी नीचे आ चुकी थी। जैसे ही मानसी नीचे उतरी, उसने सामने खड़े हुए उस आदमी को देखा और उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें देख लूंगी और तुम्हारे उस बॉस को भी जिसने मुझे यहाँ लाने की हिम्मत की है। यह कहते हुए उसने सक्षम की तरफ देखा और कहा, हाँ, सबूत कहाँ है? घर पर है, मैं अपने साथ जेब में लेकर थोड़ी ना घूमूंगा। ठीक है, घर जाकर मैं सबूत को देखूंगी। मानसी ने सक्षम को भी उंगली दिखाते हुए कहा। उसके बाद उसने सक्षम से दोबारा से कहा, तुम्हें पता है उन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया है? क्या इसका भी तुम्हारे साथ कोई लिंक है? सक्षम ने उसकी बात का जवाब अपनी गर्दन हाँ में हिला कर दिया। मुझे तो पहले ही लगा था
कि इस काम में तुमसे ज़रूर कोई ना कोई लिंक होगा, क्योंकि जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरे लिए तो यह सब आम बातें हो गई हैं। किडनैपिंग, मार-धाड़, खून-खराबा और सबूत दिखा देना, बस बाकी तो मैं भूल जाऊँगी। ठीक है, यह कहते हुए सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ करके अपने सीने से लगा लिया। मानसी ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। मानसी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन उसे सक्षम के ऊपर पूरा यकीन था कि सक्षम उसे बचाने ज़रूर आएगा। सक्षम ने मानसी के बालों को ठीक करते हुए धीरे से कहा, तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ इन लोगों ने कोई बदतमीजी करने की कोशिश तो नहीं की? ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इनके बॉस से नहीं मिल पाई। जब तक मैं होश में आई हूँ यहाँ नहीं था, और मेरे होश में आने के बाद ही एक आदमी यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम तो जानते होगे इनका बॉस कौन है। वह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी के लिए पहले घर चलते हैं। सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और उसको वहां से लेकर जाने लगा। सक्षम ने एक हाथ से मानसी का हाथ और एक हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी। वह आदमी अभी भी उन दोनों को वहां से जाते हुए देख रहा था। उसको अभी अच्छा मौका मिला था जाते हुए सक्षम के पीठ पर गोली मारने का। उसने अपनी बंदूक निकाली ही थी कि तभी सक्षम ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को पीछे किया और उस आदमी पर निशाना साध दिया। एक बंदूक की आवाज के साथ वह आदमी जमीन पर गिर गया। उस आवाज से मानसी बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसे पता ही नहीं लगा कि यह आवाज कहाँ से आई। वह हड़बड़ी में सर जैसे ही पीछे घुमाने वाली थी, सक्षम ने उसे कंधे से खींचकर कहा, जल्दी से यहाँ से चलो। यहाँ पर गोलियां चल रही हैं। लेकिन यह गोली चली कहाँ से? लगता है कहीं आसपास से ही चली है। मानसी को गोलियों की आवाज से काफी ज्यादा डर लगता था। वो एकदम से सक्षम के करीब आ गई, सक्षम की बाजू जोर से पकड़ ली। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सक्षम ने कहा। तो मानसी ने उसे प्यार से देखा। जब वह दोनों बाहर आए तो सक्षम के आदमियों ने वहां से सब कुछ साफ कर दिया था, क्योंकि सक्षम ने पहले ही आर्डर दे दिए थे कि मानसी के बाहर आने से पहले यहाँ से सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। सक्षम अच्छे से जानता था कि मानसी इन सब चीजों से घबरा जाती है। मानसी और सक्षम दोनों कार में बैठ जाते हैं। सक्षम अपने फोन पर कुछ काम कर रहा था और वहीं मानसी खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और जोर जोर से पेट को दबा रही थी। सक्षम की नजर जैसे ही मानसी पर गई, उसने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, मुझे भूख लगी है। तुम्हें पता है मैंने कुछ नहीं खाया और अब रात होने वाली है। पता नहीं मेरे पेट का अब क्या होगा। बेचारा अभी एक दर्द सहन नहीं कर पा रहा। वैसे हम कितनी देर में घर पहुंचेंगे? अभी टाइम लगेगा। तुम चाहो तो हम यहाँ पर कहीं आसपास डिनर कर सकते हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा, हम यहीं कहीं आसपास डिनर कर लेते हैं। कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा, वरना तुम्हारे घर का वह सड़ा हुआ खाना खाकर मेरा मुंह खराब होने लगेगा। वह हेल्दी खाना होता है और वैसे तुम्हें बाहर का खाना खाना नहीं चाहिए। वह तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आग लग जाए ऐसे खाने को, मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी मानसी को एक खाने का रेस्टोरेंट दिखाई दिया। मानसी ने सक्षम का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, वह रहा रेस्टोरेंट, चलो वहीं चलते हैं, कार रोक दो। सक्षम ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर के गाड़ी रोकने के बाद वह दोनों कार से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। वह रेस्टोरेंट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उस रेस्टोरेंट को काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, जिसकी वजह से वह छोटा रेस्टोरेंट भी काफी सुंदर नजर आ रहा था। सक्षम और मानसी जाकर एक टेबल पर बैठ गए। सक्षम ने मेनू चेक किया और मानसी से पूछा, तुम्हें क्या खाना है? क्या मैं ही तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दूं? इस वक्त मानसी सक्षम को प्यार से देख रही थी। उसने उसे प्यार से जवाब दिया, हाँ, जो तुम बोलोगे मैं वही खा लूंगी। क्या तुम श्योर हो? तुम वह खा लोगी जो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करूंगा? मानसी ने इस बार अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। मानसी की हाँ मिलने के बाद सक्षम ने एक वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर करने लगा। तभी मानसी अपने ख्यालों से बाहर आई और सक्षम की ऑर्डर करते हुए मेनू को देखने लगी। सक्षम ने कच्ची सब्जियों के अलावा कुछ और ऑर्डर नहीं किया था। मानसी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, यह तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो? मैं नहीं खाऊंगी यह सब। क्यों? अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम वह खा लोगी जो मैं ऑर्डर करूंगा। अरे, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम यह कच्ची सब्जियां ऑर्डर करने वाले हो। मैं अपना खाना खुद ऑर्डर कर लूंगी। उसके बाद मानसी ने सक्षम से वह मेनू लिया और अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद टेबल पर एक तरफ वह खाना था जो सक्षम ने ऑर्डर किया था और दूसरी तरफ वह था खाना जो मानसी ने ऑर्डर किया था।
वह इतना ऑयली था जिसको देखकर सक्षम की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। वह खाना सक्षम के खाने से 2 गुना था। क्या तुम सच में यह खाना खाने वाली हो? सक्षम ने अजीब सी नजरों से मानसी की तरफ देखकर पूछा। हाँ, मैं ही खाने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह खाना बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मानसी ने अपने हाथ मसलते हुए कहा। उसके बाद मानसी ने खाना शुरू कर दिया। सक्षम ने एक भी निवाला नहीं खाया, वह बस मानसी को खाते हुए देखता रहा। मानसी को जब एहसास हुआ कि सक्षम उसे घूर कर देख रहा है, तो उसने अपनी तिरछी नजरों से उसे देखा और वह अपने छोले भटूरे की प्लेट अपनी तरफ करते हुए बोली, देखो तुम्हें इतने से कुछ नहीं मिलेगा, यह मेरा खाना है, तुम अपना खाना खाओ। सक्षम मानसी के ऐसी हरकतें देखकर हैरान था। क्या यह लड़की ऐसा खाना खाती है? ऐसे तो यह बीमार हो जाएगी। आज तक सक्षम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि मानसी खराब खाने की वजह से बीमार हो जाए। यह खाना बहुत ज़्यादा ऑयली था और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाले हुए थे, जिससे मानसी का पेट भी खराब हो सकता था। यह सोचकर सक्षम का दिमाग खराब हो रहा था। खाना खत्म करने के बाद मानसी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तो मज़ा आ गया। उसके बाद उसने सक्षम की तरफ देखा, जिसने अपने प्लेट में से एक भी निवाला नहीं खाया था। मानसी ने अपनी आंखों के कोनों से उसे देखते हुए पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सक्षम ने एक नज़र अपनी प्लेट में देखा और फिर मानसी से कहा, मुझे भूख नहीं है। यह कहते हुए सक्षम अपनी जगह से उठ गया। उसने बिल पे किया और वह दोनों बाहर आ गए। जब तुम्हें कुछ खाना ही नहीं था तो तुम यहाँ क्यों आई? मानसी सक्षम को पता नहीं क्या बोल रही थी, लेकिन सक्षम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी मानसी सक्षम से अचानक से टकरा गई। तुम्हारा यह शरीर है कि लोहा? मेरी नाक टूट गई। मानसी ने अपनी नाक को मसलते हुए कहा कि उसकी नाक से उसका हाथ हटाया और उसके बाद उसने उसकी नाक को हल्के से रब करते हुए कहा, देखो आज तो तुमने ऐसा खाना खा लिया, आज के बाद अगर तुमने यह सब खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद में सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार तक लेकर गया, लेकिन मानसी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा आग बबूला हो गई थी। वह बोलती जा रही थी, लेकिन सक्षम ने उसकी एक बात का जवाब नहीं दिया। देखो यह मेरी लाइफ है और तुम कोई नहीं होते इसे कंट्रोल करने वाले। मैं जो खाना चाहूंगी वह खाऊंगी। मानसी बिना रुके नॉन स्टॉप बोल रही थी। वह एक बार भी 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब नहीं हुई। तभी अचानक से चलती हुई कार से उसकी नज़र एक मॉल पर गई, जिससे बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। वह मॉल काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसको देखकर मानसी की आंखें चमक उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुको रुको, मॉल में जाना है। सक्षम ने इस बार उसकी बात को सुना और बाहर को देखा। तुम्हें कुछ लेना है? सक्षम ने मानसी से कहा। हाँ हाँ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे अंदर जाना है। मानसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो पुरानी सब बातें भूल गई थी। ठीक है, हम चलते हैं। उसके बाद वह दोनों कार से उतर गए और मॉल के अंदर जाने लगे। मानसी की नजर मॉल के अंदर गई। मॉल काफी सुंदर सजाया हुआ था। सक्षम फोन पर बात कर रहा था और मानसी उसके पीछे चल रही थी। तभी अचानक से मानसी किसी से टकरा गई। आई एम सॉरी, उस आदमी ने जवाब दिया। मानसी ने गुस्से से ऊपर देखा तो वह फेमस सुपरस्टार प्रथम चतुर्वेदी था, जिसे देखकर मानसी की आंखें चमक उठी। वह उसकी बहुत बड़ी फैन थी। उसने चीखते हुए कहा, प्रथम चतुर्वेदी, आप प्लीज आराम से बोलिए, यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाएगी अगर आपकी बात किसी ने सुन ली। प्रथम ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और कैप पहनी हुई थी, ताकि उसे कोई पहचान ना सके, लेकिन मानसी उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वह तुरंत उसे पहचान गई, जिससे प्रथम भी हैरान था। आप यहाँ क्या? मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? मानसी ने एक्साइटेड होकर कहा। बिल्कुल आप ले सकती हैं। प्रथम भी मानसी की सुंदरता में खोता जा रहा था। सक्षम कुछ दूरी पर खड़ा हुआ फोन पर बात कर रहा था। तभी वह मानसी को देखने के लिए पीछे मुड़ा। जैसे ही उसकी नजर मानसी पर गई, जो एक अनजान आदमी के साथ खुशी से बात कर रही थी, जिसे देखकर सक्षम का गुस्सा बढ़ गया और उसने अपने फोन पर मौजूद इंसान से कहा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। यह कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया और गुस्से से मानसी और प्रथम की तरफ बढ़ गया। मानसी ने प्रथम के साथ सेल्फी लेने के लिए अपना फोन ही निकाला था
कि खुशी से कैमरा ऑन किया और जैसे ही उसने सेल्फी लेने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया ही था, तो सक्षम ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मानसी ने हैरानी के साथ सक्षम को देखा, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। सक्षम ने बिना कुछ बोले प्रथम की तरफ देखा, जैसे वह अभी के अभी उसे कच्चा ही निगल जाएगा। उसके बाद वह मानसी को लेकर वहां से जाने लगा। मानसी ने सक्षम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सक्षम यह बहुत तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन सक्षम रुकने का तैयार नहीं था। तभी प्रथम ने पीछे से कहा, हेलो मिस्टर, आप यह क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसको ले जाना जुर्म है? और आप हैं कौन? सक्षम, जिसके ऊपर अभी तक मानसी की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जब उसने प्रथम की बात सुनी तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। वह एकदम से पीछे मुड़ा और उसने प्रथम को घूर कर देखा और गुस्से भरे लहजे से कहा, यू इडियट, कीप साइलेंट। सक्षम की ऐसी बातें सुनकर प्रथम को भी गुस्सा आ गया। वह एक आर्टिस्ट था और बहुत ही कम समय में फेमस हो चुका था। उससे आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। प्रथम इससे पहले कि सक्षम से लड़ने के लिए आगे जाता, उसका मैनेजर वहां आ गया। उसने तुरंत प्रथम के बाजू को पकड़ लिया और धीरे से कहा, प्रथम तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह कौन है? यह कहकर प्रथम का मैनेजर आगे बढ़ा और उसने सक्षम से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, मैं अपने आर्टिस्ट की तरफ से माफी मांगता हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? अगर आपको तकलीफ हुई होगी तो प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। सक्षम ने एक नज़र प्रथम को देखा और फिर उसके मैनेजर को। फिर उसने अपने इसी एरोगेट लहजे में कहा, आगे से मुझे गुस्सा दिलाने से पहले अपनी मौत को एक बार याद कर लेना और यह बात अपने आर्टिस्ट को अच्छे से समझा देना। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।